नाउ लेट्स टॉक अबाउट मोर शॉर्टिंग ऑप्शंस। अब बेसिकली होता क्या है कि जब आप बहुत ज़्यादा डेटा होता है आपके पास, तब हो सकता है आपको कोई सर्टेन सेक्शंस वाले जो डेटा होंगे वो आपको एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हो सकता है आपको चाहिए हो सकता है जो आपका डेट हो वो आपको एकदम ऑर्डर पे चाहिए हो ईयर वाइज। एंड सेकेंडली आपका जो थर्ड पार्ट आता है वो होता है कि जस्ट लाइक अगर आपके पास कोई लेट्स से कि कोई आपका ईयर वाइज डेटा है, मंथ वाइज डेटा है, या फिर आपके पास कोई डे वाइज डेटा है, इस कंडीशन में अगर आप शॉर्ट करना चाहें तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में होता तो वो टेक्स्ट है, जस्ट लाइक अगर मैंने कहा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो ये है तो टेक्स्ट, बट आप इसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अगर अरेंज करेंगे तो वहां पे ये आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो तो जाएगा, लेकिन इन एक्चुअल क्या वो आपका जनवरी टू दिसंबर सेम ऑर्डर पे अरेंज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो नहीं होता है। उस कंडीशन में हम कैसे डील कर रहे होंगे एंड डिफरेंट टाइप के शॉर्टिंग ऑप्शंस क्या होते हैं वो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने पहले कह दिया था कि जब भी आप डेटा को सॉर्ट कर रहे होंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी रो वैकेंट ना हो, कोई भी रो ब्लैंक ना हो। आपका सेल ब्लैंक हो सकता है, और जो आपका डेट हेडर है वो बेसिकली क्या होना चाहिए, वो अलग होना चाहिए आपके बाकी डेटा से, आपके फॉर्मेट से, ताकि वो एक्सेल इसे इजीली आइडेंटिफाई कर पाए कि आपका हेडर कौन सा है। तो कुछ हम डिफरेंट पार्ट्स देखते हैं कि हम शॉर्टिंग कितने तरीके से कर सकते हैं। अगर हमें शॉर्टिंग एक के बाद एक करनी है वो कैसे करेंगे, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला पार्ट आता है जस्ट लाइक कि हमने लास्ट लेक्चर में शॉर्ट किया था, जस्ट लाइक अगर मुझे नंबर शॉर्ट करना है तो मैं सिंपली यहाँ से क्लिक कर सकता हूँ इन द डाटा सेक्शन। यहाँ पे आपका सॉर्ट एंड फिल्टर वाला पार्ट आता है जहाँ पे आप ए टू जेड कर सकते हैं, अगर उल्टा करना है जेड टू ए भी कर सकते हैं, इन सिंपल वे आप कर सकते हैं इसे अरेंज। अब बात आती है कि हम अरेंज करते कैसे हैं। एक तो मैंने ये कहा कि जिस सेल पे आप करेंगे उस पर्टिकुलर कॉलम में अरेंज हो जाएगा। अगर आप इस सेल में करना चाहे, लेट्स से मैं डिवीजन में करना चाहता हूँ, तो डिवीजन में अगर मैं करूँ तो वो हो जाएगा। नोटिस कीजिए जब मैंने अरेंज किया तो सिर्फ और सिर्फ उसने उस पर्टिकुलर कॉलम को अरेंज नहीं किया, उस पर्टिकुलर कॉलम के रिस्पेक्ट में आपका पूरा जो टेबल है उसे उसने अरेंज कर दिया। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जब आप डेटा को शॉर्टिंग कर रहे हो तो आपका जो रिस्पेक्टिव डेटा है वो चेंज ना हो, वो भी वैसा ही हो। ऐसा ना हो कि जब मैंने ऑस्ट्रेलिया को चेंज किया तो ये डेटा इंटैक्ट रह गया, वो चेंज ना हो। ये हमें ध्यान देना है। अब लेट्स से कि मैं चाहता हूं कि जो लास्ट नेम है ओके वो शॉर्ट हो, करेक्ट। लास्ट नेम शॉर्ट हो तो एक तरीका ये था। दूसरा तरीका क्या है हमारा? दूसरा तरीका है ये शॉर्ट वाला पार्ट। जैसे ही शॉर्ट क्लिक करूंगा तो मैंने यहाँ डिवीजन पे क्लिक किया एंड मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन आते हैं। शॉर्ट बाय वैल्यूज कलर के थ्रू भी शॉर्ट कर सकते हैं, फॉन्ट के कलर के थ्रू भी शॉर्ट कर सकते हैं, एंड मैंने इसे ओके किया एंड यहाँ पे शॉर्ट हो गया। बट क्या ये सच में शॉर्ट हुआ? क्या मेरा डिवीजन सच में शॉर्ट हुआ? हाँ, डिवीजन तो शॉर्ट हो चुका है ऑलरेडी। बट नाउ लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि जो लास्ट नेम पहले शॉर्ट हो जाए। अगर लास्ट नेम सिमिलर हो उसके बाद मैं चाहता हूँ कि जो फर्स्ट नेम है उसको शॉर्टिंग किया जाए। एक बार करके देखते हैं। मैंने यहाँ किए क्लिक किया शॉर्ट, एंड अब यहाँ पे आता है क्या पार्ट? यहाँ पे आता है मेरा लास्ट नेम। यहाँ मैंने सेलेक्ट किया लास्ट नेम ए टू जेड, एंड उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे एड वैल्यू लेवल्स। एड लेवल जैसे सेलेक्ट किया तो आप देखिए पहले यहाँ लिखा था शॉर्ट बाय, देन यहाँ लिखा है देन बाय। अब यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगा फर्स्ट नेम एंड अगेन द सेम ऑर्डर, एंड मैंने किया हिट एंटर। नोटिस करते हैं कि यहाँ पे लास्ट नेम रिपीट हो रहा है। अगर लास्ट नेम रिपीट है तो फिर उसके बाद हमने यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिया, CJ K W, जो कि हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ चुका है। पर नाउ लेट्स से मैं चाहता हूँ कि जब ऐसा हो ना तो ये भी आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो जाए, दैट इज अ डिवीजन। वो कैसे करना है? एंड अगर ऐसा मैं करता हूँ तो मेरा एक प्रॉब्लम भी क्रिएट होगा। वो प्रॉब्लम क्या होगा वो भी देख लेते हैं। मैंने क्लिक किया अगेन शॉर्ट लेवल पे, एंड यहाँ पे इस बार मैंने क्या किया, मैंने किया ऐड लेवल, एंड नोटिस की जैसे ही मैं मेरा जो सिलेक्शन था वो पहले इस पॉइंट पे था, एंड मैंने जैसे ही ऐड किया तो उसके जस्ट नेक्स्ट में ये फॉर्मेट क्रिएट हो गया है। एंड मैं चाहता हूँ कि इस बार जो है आपका जैसे ये फर्स्ट नेम देन योर डिवीजन, ये मैं करना चाहता हूँ, एंड मैंने क्या हिट एंटर। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे इस बार एंटर किया तो यहाँ पे तो हम जज नहीं कर पा रहे हैं कि पहले तो उसने लास्ट नेम को कर लिया फिर फर्स्ट नेम, बट यहाँ पे क्या वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है? यहाँ पे तो मुझे अल्फाबेटिकल ऑर्डर दिख रहा है, बट क्या ये सच में हो चुका है? एक बार चेक करते हैं।
जैसे जैसे मैं नीचे आता गया तो मुझे यहाँ पे एक पर्टिकुलर सेक्शन दिखा स्मिथ वाला सरनेम का। स्मिथ सरनेम के बाद उसने अल्फाबेटिकली अरेंज तो कर दिया, बट अब अगर मैं डिवीजन देखना चाहूँ तो आप देखिए पहले जी आ रहा है, दैट इज जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, उसके बाद कनाडा एंड जर्मनी आ रहा है। यहाँ पे शॉर्टिंग क्यों नहीं हो पाई? द रीजन बीइंग कि एक्सेल आपके जो भी आप फॉर्मूलाज लगाते हैं, जो भी आप शॉर्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, कंडीशंस लगाते हैं, उसको सीक्वेंशियली ऑपरेट करता है, सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट करता है। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि ये जो आपने कंडीशंस लगाए थे वो पहले लास्ट नेम को शॉर्ट करेगा। अगर वहां पे कोई रिपीटेड वैल्यूज, वहां पे कोई अगर रिपीटेड वैल्यूज है तब वो फर्स्ट नेम को शॉर्ट करेगा। तो जैसे कि मुझे यहाँ पे लास्ट नेम रिपीटेड दिख रहा था, तो उसने लास्ट नेम को शॉर्ट किया, देन फर्स्ट नेम को शॉर्ट किया। एंड अगर फर्स्ट नेम में कोई रिपीटेड वैल्यूज होंगे तभी वो क्या करेगा? डिवीजन को शॉर्ट करेगा। बट क्योंकि हमारे यहाँ कोई रिपीटेड वैल्यूज नहीं थे, इसलिए वो डिवीजन को शॉर्ट उसने नहीं किया है, ये आप ध्यान रखेंगे। एंड लेट्स से आप किसी चीज को मूव करना चाहते हैं अप एंड डाउन, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैंने सेलेक्ट किया, इससे ऊपर करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके ऊपर कर लिया मैंने, ठीक है। तो इस तरीके से आप इससे सीक्वेंस भी चेंज कर सकते हैं। ये तो हमें समझ में आ गया कि अगर हमें मल्टीपल शॉर्टिंग करनी है तो वो कैसे करेंगे। नाउ एक और एग्जांपल में आते हैं कि जैसे लाइक यहाँ पे अब आ जाते हैं हम कि अच्छा, इससे पहले हम एक बात करते हैं, हम डेट वाली बात कर लेते हैं। डेट वाली, जैसे मैंने कहा डेट में अगर आपको शॉर्टिंग करनी है तो अगेन आपने शॉर्ट किया एंड वो उसने क्या किया? सीक्वेंशली क्या कर दिया? उसने अरेंज कर दिया। ध्यान देंगे जब आप डेट की बात कर रहे होते हैं तो पहले वो क्या करेगा? ईयर को शॉर्ट करेगा। ईयर के हिसाब से फिर वो आपके ईयर के साथ साथ ईयर के अंदर देखेगा क्या? डेट एंड मंथ को चेक करेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से वो क्या करते हैं? शॉर्ट कर देता है। जस्ट लाइक कि 81 में क्या किया उसने? पहले उसने 81 शॉर्ट किया, फिर उसके बाद उसने देखा कि मार्च है क्या, फिर मार्च को शॉर्ट किया, देन उसने डेट को शॉर्ट किया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। बट जो मैं मेन प्रॉब्लम की बात कर रहा था, प्रॉब्लम क्या थी कि अगर अब आप लेट्स से कि इसे अरेंज करना चाहूं मैं, दैट इज दिस सेक्शन, दिस इज योर बेसिकली डिफरेंट मंथ्स और उसके कुछ वैल्यूज दिए हुए। अब अगर मैं इसे शॉर्ट करना चाहूँ तो आप देखिए अप्रैल पहले आ गया, जैसे मैंने ए टू जेड सेलेक्ट किया ना, तो वो उसने अल्फाबेटिकली इसे क्या कर दिया? अल्फाबेटिकली उसे अरेंज कर दिया। बट मैं तो ये नहीं चाहता था, मैं चाहता था कि जनवरी टू दिसंबर ये अरेंज हो जाए। अब ये कैसे करना है? यहाँ पे आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लिस्ट। मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ है जो आपने प्रीवियसली देखा होगा कि अबाउट द लिस्ट, लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये सारी चीजें हमने देखी थी। तो अब अगर मैं लिस्ट की बात करूं तो यहाँ पे अब मैं क्लिक करूंगा। जैसे मैंने इसे क्लिक किया, मुझे आया मंथ ऑफ द हाईएस्ट सेल, उसमें सेल की जो भी वैल्यूज है उसे शॉर्ट करना है। बट ऑर्डर हमारा ए टू जेड या जेड टू ए नहीं होगा, वो हमारा कस्टम होगा। कस्टम क्या? जैसे हमने कस्टम लिस्ट बनाई हुई है पहले, जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये पूरा जैन फेब में ये शॉर्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे यहाँ पे जो वैल्यूज है वो फुल्ली मतलब पूरे टेक्स्ट है। यहाँ पे शॉर्टकट्स थे, ये तो ये सेलेक्ट नहीं करना है, हमें सेलेक्ट करना है पूरे टेक्स्ट, दैट इज जनवरी फरवरी पार्ट। एंड मैंने हिट किया एंटर। एंड अब मैंने जैसे ओके की क्लिक किया तो आप देखिए इस बार वो जनवरी से लेकर दिसंबर वाले पार्ट में अरेंज कर चुका है, राइट। इन द सेम वे अगर मैं इस पार्ट को अरेंज करना चाहूँ आफ्टर दिस, तो अगेन मैं जाऊंगा शॉर्टिंग में, ये हो गया। एंड इसके बाद मैं चाहता हूँ कि वो क्या करे? मंडे टू आपका मंडे टू किस में अरेंज कर दे? मंडे टू योर संडे में अरेंज कर दे। देन दिस इज योर डे हाईएस्ट लेवल। अब यहाँ पे कस्टम लिस्ट में जाएंगे एंड अगेन हम चूज करेंगे इसे ये वाला पार्ट, दैट इज संडे मंडे वाला पार्ट। अब मैंने शॉर्ट किया एंड ओके किया तो उसने क्या किया? उसके हिसाब से अरेंज कर दिया। पहले वो किसे अरेंज करेगा? पहले वो अरेंज करेगा मंथ को, देन वो जाएगा डेट पे। सो दिस इज ऑल अबाउट शॉर्टिंग। एंड इसमें और भी डिफरेंट पार्ट्स है जो हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे।